अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद। क्या आप पैरागॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो ये हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से? मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा आज का जो सेगमेंट है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुफीद है, इंफॉर्मेशन से भरपूर है और एक बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के बारे में। पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक और सबसे अलग है। सबसे पहले आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की वीडियो बनाने के जो टॉपिक्स हैं, मेजर लाइन, बुलेट्स लाइन, वो क्या क्या है। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे, इसकी लोकेशन कितनी अहम है इस प्रोजेक्ट में, लोगों का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, लोग इसके ऊपर आया के इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है। ये तीन हमारे मेजर सेगमेंट्स होंगे जिसके ऊपर हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। प्रीसेंट 27 में ये लोकेटेड है। 27A ऐसा प्रीसेंट है जो कि आप कह सकते हैं कि 500 गज के प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसका जो फ्रंट आ रहा है वो रोड 1A के ऊपर आ रहा है। रोड 1A जो है वो गोल्फ का एक रोड है जो कि बिल्कुल गोल्फ फेसिंग आ रही है, जिसके बिल्कुल सामने गोल्फ कोर्स है और आप कह सकते हैं 5 स्टार होटल और गोल्फ क्लब हाउस इसके सामने आ रहा है। बेसिकली ये लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है और पूरे गोल्फ में सबसे यूनिक और सबसे एलिगेंट लोकेशन है, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये टावर फेस करेंगे। इसके टावर्स की एक बहुत बड़ी खासियत वो ये है कि इसके सराउंडिंग सारे जो हैं वो एग्जैक्टिव प्लॉट्स हैं। लाइक 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के जो है वो बेंगलोज होंगे। मतलब इसके सराउंडिंग सारा एरिया पीसफुल और सारा ही जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टिव एरिया आ रहा है। बेसिकली ये सारे जो बेंगलोज हैं सारे ही एग्जैक्टिव बेंगलोज हैं। उसके साथ साथ इसकी जो लोकेशन आ रही है वो मेन जिना के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है। साथ साथ अगर हम इसके सराउंडिंग अट्रैक्शंस की बात करें तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन गोल्फ कोर्स की है ऑब्वियसली। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि डांसिंग फाउंटेन आ रहा है। बिल्कुल बैक पे इसके जो आ रही है वो ग्रैंड जामिया मॉस्क आ रही है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे चले जाएं तो इसके सामने रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। अगर हम इसकी एक पिन पॉइंट करें और इसके सराउंडिंग अगर हम पूरे बहरिया को देखें तो पूरा बहरिया इसके सराउंडिंग आ रहा है। लाइक ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, सेंटर पॉइंट पे आ रहा है और आप कह सकते हैं कि ऐसी लोकेशन आ रही है कि जो फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि 360 एंगल अगर आप कैमरा घुमाते हैं तो पूरे बहरिया में किसी भी एरिया में टच हो सकते हैं। हर लिहाज से अट्रैक्टिव ये लोकेशन आ रही है। अगर इसको मेन गेट से कंपेयर करते हैं तो हार्डली आप कह सकते हैं कि 5 मिनट से 10 मिनट की ड्राइव है, जो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। इसकी लोकेशन जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब इसकी अगर हम बात करें लोगों का क्या रद्द अमल है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। 2014 में जब बहरिया लॉन्च हुआ, उसके बाद बहरिया ने गोल्फ सिटी को लॉन्च किया तो लोगों का एक इंटरेस्ट था। लोगों को बहरिया ने बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि गोल्फ कोर्स जो कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का 34 होल का गोल्फ कोर्स था, तो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स था। मतलब आप कह सकते हैं कि इससे बड़ा अभी तक पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सोसाइटी में आपको इस तरह से इतना ग्रीन बहरिया टाउन ने जितना प्रोवाइड किया पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगा। अब हुआ ये कि जब ये चीज़ें लॉन्च हुई तो बहरिया ने कहा कि हम आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी देंगे, गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे, लाइक जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही क्लास की लोकेशन के होंगे। अब हुआ सीन ये कि जब बहरिया ने ये कहा कि हम इसको लॉन्च करेंगे, 2014 से लेके 2021 तक ये चीज़ें अभी तक प्री प्लान ही थी, प्लान ही की जा रही थी कब दे रहा, कब आएगा, कब चीज़ें होंगी। तो अब जब बहरिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बहरिया ने ये प्रोजेक्ट जो है वो पैरागॉन को दे दिया, तो उसमें लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ। लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अभी सिचुएशन ये है कि लोगों ने प्री बुकिंग के ऊपर बुकिंग करवाना शुरू कर दिया और लोगों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। उसकी लोकेशन, इसकी कह सकते हैं कि सराउंडिंग एरियाज़ और इसकी आप कह सकते हैं कि प्राइस को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टिव अपार्टमेंट्स है। यहाँ पे छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी अगर हम बात करें तो वो 1450 स्क्वायर फीट का आ रहा है। तो लोगों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है, लोगों का बहुत अच्छा इसके ऊपर फीडबैक है। लोग इसके ऊपर बुकिंग करवाने के लिए मतलब कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड है, अट्रैक्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि बेसिकली ये गोल्फ कोर्स जो फेसिंग अपार्टमेंट्स है ये 4 टावर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें टावर ए, टावर बी, टावर सी और टावर डी है, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 टावर्स को जो है वो लॉन्च किया गया, टावर बी और टावर सी को, जिसमें टावर बी जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, टावर सी जो है वो 3 बेड अपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल है। इन 4 टावर्स की जो लोकेशन है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रोड A1 के बिल्कुल ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से
आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली व्यू इसका जो है वो गोल्फ के सामने आ रहा है। इस वजह से इसको लोकेट इस तरह से किया गया, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसकी जो सूरत है, शक्ल है, वो इस तरह से है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है, लाइक आप कह सकते हैं कि वी शेप में है, जिसमें तमाम के तमाम अपार्टमेंट जो है उनका जो व्यू है, किसी का 60 एंगल से, किसी का 80 एंगल से और किसी का 100 डिग्री एंगल से जो है वो बिल्कुल फेस गोल्फ की तरफ कर रहा है। इसमें इनको 3 कैटेगरी में और 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप इसमें ए और टाइप इसमें बी है, और कैटेगरीज इसमें 3 है। 3 कैटेगरी इसमें ये कि प्लाटीनियम, गोल्ड और बिल्कुल एंड वाली जो है वो डायमंड है। इसमें जो आप कह सकते हैं कि सबसे आप एलिगेंट कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं, वो प्लाटीनियम है, जो बिल्कुल गोल्फ के बिल्कुल सामने आ रही है। अब इनमें जो टाइप 2 है, ए और बी, उसको बेसिकली प्लाटीनियम का स्टार्ट वाला और डायमंड का एंड वाला, इसको दोनों को टाइप ए कहा गया है। और टाइप बी जो है वो दरमियान वाला सारा एरिया जिसमें प्लाटीनियम, गोल्ड और डायमंड आ रहा है। तो बेसिकली जो टाइप है वो इनके फ्लोर प्लान के ऊपर है, और जो इनकी कैटेगरी है वो बेसिकली इनके एरिया के ऊपर है कि 60 एंगल पे कौन सा आ रहा है, 80 एंगल पे कौन सा आ रहा है और 100 एंगल पे कौन सा आ रहा है। तो बेसिकली ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि इनके तीनों साइडों का जो है, लाइक प्लाटीनियम का, गोल्ड का और डायमंड का जो व्यू है वो डायरेक्टली जो है वो गोल्फ की तरफ जाए। इसमें जो टावर बी है, टावर बी को 2 बेड के ऊपर किया गया है। ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 19 की बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो शॉप्स के ऊपर है। फर्स्ट फ्लोर से लेके 17 फ्लोर तक 2 बेड के अपार्टमेंट होंगे, और 18 फ्लोर और 19 फ्लोर जो है वो डुप्लेक्स होगा, पेंट हाउस होगा, जो कि 3 बेड के ऊपर मुश्तमिल होगा। 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो बेसिकली 1450 स्क्वायर फीट के ऊपर है, और इनकी प्राइस रेंज जो है वो 11,750 से लेके 12,500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। डाउन पेमेंट आपने जो है वो 20 लाख पे करना है, रिमेनिंग अमाउंट आपने 3 साल की आसान एक साथ में पे करना है। इसी तरीके से अगर हम 3 बेड की बात करें तो 3 बेड जो है वो बेसिकली ग्राउंड प्लस 19 की बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर आपका जो है वो शॉप्स का है। फर्स्ट फ्लोर से लेके 17 फ्लोर तक जो है 3 बेड अपार्टमेंट है, और आपका 18 फ्लोर और 19 फ्लोर जो है वो डुप्लेक्स के ऊपर जो 4 बेड डुप्लेक्स है। 3 बेड जो है वो 2060 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 11,750 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इनकी डाउन पेमेंट की, तो डाउन पेमेंट इसकी 25 लाख है, रिमेनिंग अमाउंट आपने 3 साल की आसान एक साथ में पे करनी है। बेसिकली ये अगर हम बात करें एक फ्लोर के ऊपर, तो 2 बेड एक फ्लोर के ऊपर 14 अपार्टमेंट आ रहे हैं, और 3 बेड एक फ्लोर के ऊपर 12 अपार्टमेंट आ रहे हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही आप कह सकते हैं कि डिसेंट वे में इसको डिज़ाइन किया गया है, इसकी बिल्डिंग का, इसके स्ट्रक्चर को, ताकि हर बंदा जो है वो गोल्फ व्यू जो है वो ले सके, अपने टेरेस पे खड़ा होकर वो एक नज़ारा ले सके। दूसरा, इसकी जो सबसे यूनिक और सबसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ है, जो कि आपको किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी, वो ये है कि ये एक गेटेड सोसाइटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी है। इसमें हर तरह की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो कि आपको पाकिस्तान में किसी भी दूसरी कम्युनिटी में नहीं मिलेंगी। लाइक इसका 24 आवर सिक्योरिटी सिस्टम, इसकी अलग से कम्युनिटी सेंटर, जिम, शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्लब हाउस, ये सारी चीज़ें आपको अलग से मिलेंगी। कम्युनिटी सेंटर, इसमें तकरीबन 100 लोगों की ऑक्यूपेशन है कि आप एक टाइम पे 100 लोग वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। जिम इसका अलग से है, इसका स्पोर्ट्स कोर्ट अलग से है, फूड कोर्ट अलग से है, लाइक सारी चीज़ें इसको यूनिक तरीके से बनाई गई। और सबसे एलिगेंट चीज़ ये है कि इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को आपको ओपन पार्किंग में अलग से एक गेस्ट पार्किंग की गई, जिसमें आपको अलग से पार्किंग असाइन की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा ही पुरसुकून एरिया है। आपको यहाँ पे सुबह के आप कह सकते हैं कि किरण फूटने से लेके आपके सनसेट तक यहाँ पे चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो नज़ारे हैं, यहाँ पे जो आपको इन्वायरमेंट है, वो आपको अपने अंदर एक ख़ास कैफियत लेके आएगा। और आपका जो इन्वायरमेंट है डेफिनेटली वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से असरअंदाज होता है। अब तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि आया कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिसेंट आप कह सकते हैं, और बहुत ही फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में चल रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके सराउंडिंग सारा एरिया जो है वो रेजिडेंशियल है। लाइक फ्यूचर में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक और बहुत ही एक एलिगेंट सोसाइटी बनने जा रही है, वाली एक अलग कम्युनिटी बनने जा रही है। इसमें होगा ये कि जब आप इसको फ्यूचर में लेके देखते हैं, तो जब आने वाले 3 साल में जब इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये अभी आपको जो 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80 में आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से नीचे का अपार्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे एरिया में आपको 2 बेड अपार्टमेंट इस तरह का मिलना इम्पॉसिबल है। कंपैरेटिवली आप देख ले, लोग एमआर को परचेज करते हैं, वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट 2.5 करोड़ 3 करोड़ का परचेज कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो सी व्यू आ रहा है,
इमार एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। हालांकि वहीं पे अगर आप कोई और अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो वहाँ पे 1 बेड हमें जो है वो 70 लाख 80 लाख की रेंज में भी मिल जाता है। मैं DHA की बात करूं, लेकिन अगर हम सराउंडिंग दूसरे एरियाज के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे 20 लाख 25 लाख का भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2.5 करोड़ पे कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों पे कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि उसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। जो पैसा प्रॉपर्टी में दिया जाता है, जो कंपेयर किया जाता है, वो लोकेशन होती है। जैसी लोकेशन होगी वैसी उसकी प्राइस होगी। प्रॉपर्टी में एक रूल है, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। जैसी लोकेशन होगी वैसी उसकी प्राइस होगी। लोकेशन के ऊपर इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि इसकी जो लोकेशन है, फ्यूचर में आपको इसके बेनिफिट्स का आइडिया होगा कि जब आप गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स में रह रहे होंगे, सराउंडिंग सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टिव विलास होंगे, वहां पे एग्जैक्टिव लोग रह रहे होंगे, वहां पे ऐसी कम्युनिटी रह रही होगी जो 500 गज का प्लॉट घर अफोर्ड कर सकती है, तो आपकी कम्युनिटी का ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। सराउंडिंग पीसफुल एरिया होगा, आपको कोई शोर कोई टीटी शोर शराबा नहीं मिलेगा। बजाय इसके कि आपको पार्किंग का इशू हो, आपको गाड़ी खड़ी करने का इशू हो, आपको किसी और चीज़ का इशू हो, किसी किस्म का आपको इशू या कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हर लिहाज से सिक्योर है, हर लिहाज से पीसफुल है, और फ्यूचर में डेफिनेटली जब यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव होंगी, ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पीसफुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग इसको कंपेयर करेंगे कि 125 गज के प्लॉट के साथ या 100-250 गज के प्लॉट के साथ, तो बिल्कुल भी इसका मेरे डियर कंपैरिजन बनता ही नहीं है। रीज़न ये है कि ये बेसिकली जो आ रहे हैं, ये अपार्टमेंट 1450 स्क्वायर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट आ रहा है। अगर आप 125 गज के घर में रह रहे हैं और इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो इसका और उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन आ रही है वो 500 गज के प्लॉट्स के दरमियान में आ रही है, वहाँ पे आप 125 गज को आप इसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये एक यूनिक और एक नहायत ही डिसेंट इन्वेस्टमेंट है और एक कम्युनिटी के लिहाज से अट्रैक्टिव है। मैं आपको सिंगल एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपको इसकी अगर हम बात करें, इसको एमआर के साथ कंपेयर करें, क्रीक विस्टा के साथ कंपेयर करें, तो ये उस कैटेगरी के उस स्टैंडर्ड के अपार्टमेंट्स हैं। तो आप लोग अगर इस तरह की सोसाइटी को या इस तरह की प्रोजेक्ट्स को जानते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह की और किस लिहाज की और किस स्टैंडर्ड की ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सोचने की आपको गुंजाइश नहीं है कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में क्या होगा। तो इसमें किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इसका ब्राइट है और इंशाल्लाह ये आप कह सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में जब आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको मिनिमम भी अगर देगा तो 10 मिलियन तक मिनिमम आपको जो है प्रॉफिट देगा। आप बाकी छोड़ें, आप बैरिया हाइट्स से इसको कंपेयर करते हैं तो बैरिया हाइट्स इस वक्त करोड़ की रेंज में पहुंच चुका है, जो एक छोटा सा नॉर्मल सा अपार्टमेंट है। तो ये वाले अपार्टमेंट गोल्फ फेसिंग आ रहे हैं जो आपको 3 साल में पेमेंट पे करनी है। हर लिहाज से एक यूजफुल और हर लिहाज से आप इसको कह सकते हैं कि कन्विंसिंग इन्वेस्टमेंट है। अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो बुकिंग के हवाले से, तो बुकिंग के हवाले से नहायत इसका आसान तरीका है। बुकिंग इसकी बहुत आसान है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो बुकिंग के लिए आपको फिजिकली अपीयरेंस आपकी ज़रूरी नहीं है, आपके ब्याह पे कोई बंदा भी बुकिंग करवा सकता है। जस्ट आपके 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और नॉमिनी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। डाउन पेमेंट आप पैरागॉन के नाम से पे ऑर्डर बना सकते हैं, उनके नाम से चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो। तीनों सूरतों में आप उसको जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डाउन पेमेंट प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, हमारा नुमाइंदा जाएगा, आपकी बुकिंग करवाएगा और आपको फ़ौरन उसकी जो है कंफर्मेशन जो है आपको जो है रिसीविंग बुक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन रह गया आपके जहन में या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप उस हवाले से मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। इंशाल्लाह हम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।